हाय ब्यूटीफुल सोल्स। तो आज हम एंजल्स से गाइडेंस लेने वाले हैं, मैसेज लेने वाले हैं जो हमारी एनर्जी अभी तक रही है और जो करंट में एनर्जी है उसके लिए गाइडेंस लेंगे, और उस एनर्जी से आगे क्या एनर्जी रहने वाली है या उसके लिए क्या गाइडेंस है वो भी हम एंजल्स से मैसेज में गाइडेंस लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज गाइडेंस दीजिए हमारी करंट एनर्जी और अभी तक कैसी एनर्जी रही है और आगे हमारे लिए क्या गाइडेंस मिलने वाली है, किस तरह से हम उसको डील करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, थोड़ी देर और शफल करेंगे, अदरवाइज हम खुद से चूज कर लेंगे कार्ड्स को। ओके, ये 3 कार्ड्स लेते हैं, थोड़े और लेते हैं। ओके ठीक है, काफी कार्ड्स हो चुके हैं, क्वाइट इनफ। सो देखते हैं कि क्या गाइडेंस आ रही है। लीजिए, सबसे पहले आ गया है द डेविल। ओके, दिख रहे हैं इस लोग काफी एनर्जी में हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, करेक्ट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। किंग एंड क्वीन दोनों आ चुके हैं, डेविल भी आ चुका है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, समथिंग इज हिडन। धोखा, डिसीवनेस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस करने की कोशिश हो रही है, एफर्ट लगा रहे हैं पूरा। डेथ एंड रीबर्थ। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ तो चेंज, कुछ मेजर चेंज की तैयारी हो रही है। ओके, कुछ तो चेंज दिखेगा। ओके, मेजर चेंज बोलते ही यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही बात हुई कि कुछ डेथ एंड रीबर्थ यानी कुछ मेजर चेंज आ रहा है, तो वहाँ पे एंजल्स ने अपनी प्रेजेंस दिखा के फोन रिंग के थ्रू एक्सेप्टेंस दी कि यस मेजर चेंज आ रहा है। तो मेजर चेंज के कारण यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है, डेथ एंड रीबर्थ है, डेविल की एनर्जी है, 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, किंग एंड क्वीन है, और यहाँ पे है टेम्परेंस, यानी कि आपसे है कनेक्टेड आपकी एंजल्स डिवाइन, जो आपको लगातार गाइडेंस दे रहे हैं, आपको लगातार मोटिवेशन दे रहे हैं, आपको इस जोन से, जो जोन चल रहा है इससे निकालने की भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, और गाइडेंस दे रहे हैं कि ये हो रहा है तो किस लिए हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले है डेविल की एनर्जी। तो डेविल यहाँ पर आपको किसी तरह के, आपकी हैबिट ने या आपके किसी तरह के आपका जो पैटर्न चला आ रहा है, आपकी लाइफ में जो कोई पैटर्न चला आ रहा है जो आपके लिए ठीक नहीं है, आपके लिए नेगेटिव है, आपकी ग्रोथ के लिए ब्लॉकेज है, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसी एनर्जी है, कोई पर्सन है किसी रूप में जो आपको स्टक रखे रखता है, जो आपको लगातार एक नेगेटिव जोन में रखता है, आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है। इस तरह की कोई एनर्जी है जो आपको अपने इमोशंस से, अपने थॉट्स से लगातार पुल डाउन करती रहती है। ओके, या फिर आप कभी भी कुछ भी करने जाते हैं तो उसमें डिस्करेज कर देना, या फिर आपको सपोर्ट नहीं करना एक तरह से। ओके, आपको किसी तरह का एक साथ फील नहीं होना। तो इस तरह की एनर्जीज भी हैं जो बिना कुछ कहे और करे आपको काफी पुल डाउन एनर्जी में, लेट डाउन एनर्जी में रखती हैं। जब आप अपनी तरफ से एंथू होते हैं, अपनी तरफ से काफी करेजियसली किसी चीज पे वर्क करना चाहते हैं, तो सामने से एक्सेप्टेंस ना मिलना या इस तरह के आपको एनर्जी फील कराना कि आप अपने साथ गिल्ट फीलिंग में चले जाएं
और उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को कैपेबल ना माने। तो यहाँ पे आपके या तो खुद के ही आपके अंदर की कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मे बी हो सकता है कि लेजीनेस हो जो आपके काफ़ी आप अपनी एक लिस्ट बना के रखते हो अपनी और वो उस लिस्ट को फुलफिल ना करने दे, या एक लेजीनेस की एनर्जी या फिर किसी तरह के आपके एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी ना होने के कारण हमेशा दिमाग में चीज़ें चलते रहना, घूमते रहना और वहीं पर स्टक हो जाना। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप में एक तरह का जो एंथू होना चाहिए, जो जोश होना चाहिए, उसकी कमी के कारण उन चीज़ों का डिले होते जाना या वो लिस्ट बड़ी होते जाना। आपको यहाँ पे आपकी ही कुछ एनर्जी खुद की या आपके आसपास की एनर्जी ऐसी है जो आपको लगातार स्टक किए हुए हैं। तो ये एक तरह की डेविल एनर्जी होती है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देना चाहती, उसी जोन में लटकाए रखती है। इसके कारण हम काफ़ी अपने आप को अलोन फील करते हैं, काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, काफ़ी अपने आप से डिस्करेज फील करते हैं। हमें लगता है कि हम ये देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ पे आप अपने विचारों के कारण और अपने कामों की लिस्ट के कारण और जहां आप अपने आप को आगे बढ़ते देखना चाहते थे वहां के एक बोझ के कारण, ये देखिए बोझ बढ़ता जा रहा है, थॉट्स का बोझ भी, कामों का बोझ भी। तो यहाँ पर जो है इतना ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का आपके ऊपर अगर बोझ बढ़ जाए कि आपको अनबेरेबल लगे, आपको लगे अब नहीं हो सकता, ये देखिए कि चीज़ें ऐसे लगे कि कोई भी चीज हाथ से निकलती जा रही है, पकड़ में क्यों नहीं आ रही है, हो क्या रहा है ना, कहीं भी कुछ समझ में ना आए जहां पे आपको, और एक चीज पकड़े तो दूसरी छूट रही है और कोई भी चीज कंट्रोल में नहीं आ रही है और माइंड पे आपका प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो ये जो सिचुएशन होती है ना, ये 10 की सिचुएशन है। 10 यानी एंडिंग, यानी कि अब यहाँ पर कहा गया है कि या तो इधर आप, अगर ये जोन चल रहा है, ओके, ये जोन चल रहा है आपका, तो आपको रखना है अपने साथ बैलेंस। यहाँ पर एकदम से सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ नहीं जाना है, किसी तरह की डिप्रेसिव जोन में नहीं जाना है, किसी तरह के डिस्करेज फील हुए जोन में नहीं जाना है। यहाँ पर रखना है थोड़ा सा अपने साथ अवेयरनेस के साथ, थोड़ी सी अपने आप को जागृत रखते हुए बैलेंस में रखना है। देखिए एक पैर पर ये बैलेंस कर रहा है ना, किसी सिचुएशन को बैलेंस करने की लगातार कोशिश, चाहे वो बैलेंस आपसे हो रही है या नहीं हो रही है, आपकी कोशिश को यहाँ पर बहुत महत्व दिया जा रहा है। ओके, आपको देखा जा रहा है कि आप कितने, आपको कोई चीजें अगर पीछे खींच रही है, कोई भी चीज, तो आप कितना आगे खींचते हैं अपने आप को। पीछे खींचने पे पीछे खींच के बैठ जाते हैं जमीन पर बिल्कुल छोड़ छाड़ के कि नहीं हो रहा, या आपकी यहाँ पे विल पावर और आपकी हिम्मत देखी जाती है। आप कंटिन्यूस अपने जीवन में लाइट जलाने में लगे रहते हैं, लगातार अपने आप को मोटिवेट करते हुए अपने इनर स्ट्रेंथ को फिर से जागृत करके अब फिर से कोशिश करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर कोशिश कर रही है। ओके, यहाँ पर अपने आप से हार नहीं मानना, ठीक है। यहाँ पर शांति में रखते, किंग ऑफ कप्स की तरह, जितना ये पर्सन अपने यहाँ पर कनेक्टेड है इमोशंस से, उतना ही उसने अपने आप को ऊपर से बैलेंस किया हुआ है। इमोशंस उसको काफ़ी डुबा के लेके जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो उसकी खुद की कोशिश है अपने आप को बैलेंस रखने की, अपने आप को मेडिटेटिव, अपने आप को पीसफुल सिचुएशन में रखने की, अपने आप को एक सेल्फ मोटिवेशन देने की कि सब ठीक हो जाएगा, सिचुएशंस बेटर हो जाएंगी। अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन देना और अपने आप को विल पावर जगा के लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना। चाहे आप यहाँ पर एक मेरे को एक एग्जाम्पल माइंड में आया कि जैसे चींटी होती है ना, कितनी बार भी वो अपने से भारी भार उठाकर चलती है, कितनी बार भी गिरती है, एक दीवार पर चढ़ रही है, लेकिन उतनी बार ही वो कोशिश करती है, वो हारती नहीं है, वो चलती ही रहती है। तो यहाँ पर
अगर ये वाली विल पावर है आपके अंदर, ये वाली स्टेट है आपके अंदर बैलेंस में रह के, तो यहाँ पर ये स्टेट जो है वो इसलिए हो रही है क्योंकि वो आपको, देखिए, वो आपको यहाँ पर बर्थ और रीबर्थ की कोशिश हो रही है। यहाँ पे आपके अंदर आपको टेस्ट किया जा रहा है, आपको एक तरह से देखा जा रहा है, आपकी भी विल पावर, आपकी भी कोशिश, आपके भी अंदर की कितनी हिम्मत है, कितनी कैपेबिलिटी है आपके अंदर सेल्फ मोटिवेट रहने की, सेल्फ मोटिवेशन रखने की। तो यहाँ पर कोशिश हो रही है आपको एक रीबर्थ देने की, लेकिन ये रीबर्थ का जो रिवॉर्ड है, जिसमें कि काफ़ी चीज़ें नई होने वाली हैं। देखिए यहाँ पे अंदर लाइट है, सनलाइट, एक डिवाइन लाइट जो आपको बहुत ग्रो कराएगी, आपको बहुत ग्लो कराएगी। ओके, आप दूसरों की लाइफ के लिए लाइट बनेंगे, चमक बनेंगे, आप खुद चमकेंगे। तो यहाँ पर ये तब रिवॉर्ड दिया जाता है, पहले आपको, आपके जो है एग्ज़ाम होते हैं, आपके जो है यहाँ पर एग्ज़ाम टाइम चल रहा है। अगर आप थॉट्स में चले गए, इमोशंस में चल गए, ये क्या हो रहा है, कोई चीज़ वर्क ही नहीं कर रही, कुछ हो ही नहीं सकता, मैं कितना भी कुछ करूँ कुछ होता ही नहीं, तो इससे अच्छा है कि बैठ जाए, क्यों करें। तो यहाँ पर जो है इस तरह की जो एनर्जी है आपके माइंड की या लोगों की आपको डीमोटिवेट करने की, वो इस तरह की एनर्जी के फॉर्म में आपको डीमोटिवेशन के लिए आ सकती है, आपको ड्रेन करने के लिए आ सकती है। यहाँ पर आपके एंजल्स और इंसेस्टर्स आपको चिल्ला चिल्ला कर गाइड कर रहे हैं कि इस तरह की जो ये एनर्जी है, जो मास्क लगाकर हाइड होकर आपको लगातार पीछे खींच रही है, तो यहाँ पे ऊपर से एक डिवाइन लाइट भी है, उसको देखो। आपके लिए कोशिश हो रही है एक नए दुनिया रचने की, एक नई आपको एक नया आपका खुद का रूप दिखाने की, आपके अंदर से जो भी लाइट है वो निकालने की बाहर, जो ऊपर से डार्कनेस, ये सब जो डार्कनेस है इसके कारण वो थोड़ी हाइड हो गई है, हिडन है। तो इन चीज़ों से अगर आप ओवरकम करेंगे, लगातार आपको यहाँ पे गाइडेंस है, लगातार आपका एफर्ट लगते रहना चाहिए, आपके इमोशंस में आपको डूबना नहीं चाहिए, उनको लेट गो करके आगे नई तरफ देखना चाहिए। तो ये वाली एनर्जी पहचाननी है आपको, और ये वाली एनर्जी पहचाननी है। इन दोनों एनर्जीज से बच के अगर आप यू कीप मूविंग ऑन, यू चूज टू कीप मूविंग ऑन, तो फिर आपके एंजल्स यहाँ पर आपको पूरा साथ देते हैं। ठीक है, पहले आपका एग्ज़ाम देखते हैं, उसके बाद वो आपको रिजल्ट भी देंगे, लेकिन बीच बीच में पहले अगर थोड़ा सा भी आप का एफर्ट देखते हैं, एक स्टेप आपका, तो आपको 4-5 स्टेप वो आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो एंजल्स आपके पूरे साथ हैं, डिवाइन लाइट आपके साथ है, लगातार आपको गाइडेंस मिल रही है। तो आप अपना वर्क कीजिए, एंजल्स अपना वर्क करेंगे, डिवाइन अपना वर्क करेंगे। ओके, तो यहाँ पर यही गाइडेंस थी एंजल्स की कि अभी जो आपका जोन चल रहा है वो बहुत ही दिख रहा है कि थोड़ा सा अप डाउन चल रहा है, थोड़ा सा कोई, या तो आपको बाहर से दिख रहा है कि मैं किसी को लगता है बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो ये भी डेविल की एनर्जी है। किसी को बहुत लेजीनेस हो रही है, किसी को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, किसी को कहीं पे उनके काम ही इतने बड़े ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, एक बर्डन पूरा वो लेके कैरी कर रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से ख़त्म करें, कौन सा प्रायोरिटाइज करें। तो ये भी एक बर्डन बनना माइंड पे होता है कामों का। और अपने वर्क प्लेस पे, अपने प्रोफेशन पे और अपने पर्सनल लाइफ में कोई बैलेंस नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे वो बहुत थॉट्स में चला गया है, इमोशंस में चला गया है कि कैसे मैनेज करें। तो ये हर तरह की एनर्जी हर फील्ड से आपको आएगी, आपको आपकी इनर स्ट्रेंथ निकालने के लिए एक्चुअली में। ओके, सो इन इमोशंस में जाने की बजाय ये आपका ये फेज चलेगा अभी वीक तक, ये पिछले 2-4 दिन से, और अभी थोड़ा सा और 2-4 दिन आगे तक ये फेज चलेगा। लेकिन यहाँ पर एंजल्स ने आपको जैसे कि गाइडेंस दे दिए हैं, तो ऑफकोर्स अब आप मोटिवेट हो गए होंगे और कंटिन्यूस आप अपने ऊपर वर्क करते रहेंगे। एंजल्स गाइडेंस पूरी हमारे साथ है। यहाँ पर हमें किंग ऑफ कप बनना है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनना है, बजाय इन दो एनर्जीज के, इस डेविल और इस स्वॉर्ड की एनर्जी के। यहाँ पर हम
एंजल्स की इतनी प्यारी गाइडेंस है, तो उसके लिए हम और देख लेते हैं कि वो हमें और किस चीज़ से ब्लेस करना चाह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं। तो सेक्रेट कार्ड से हम देखते हैं, सेक्रेट डेस्टिनी कार्ड से कि एंजल्स प्लीज गाइड कि हमारे लिए अगर हम इन चीज़ों पे वर्क करते हैं तो क्या आने वाला है और क्या गाइड करना चाहते हैं। 2-4 कार्ड्स लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। एंजल्स प्लीज गाइड, ओके थैंक यू। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन आ रही है आपके पास, प्रोटेक्ट है आप, डोंट वरी। किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी अगर आपको लगती है तो आप मत समझिए कि किसी ने ये क्या हो रहा है ना, क्या किसी ने कुछ किया है। आप प्रोटेक्टिव हैं, हेल्प हो रही है आपकी, पावर आ रही है आपके पास, पावर आ रही है। आप निकल सकते हैं इस जोन से जिसमें चल रहे हैं। ओके, पावर आपके पास आ रही है, आपको प्रोटेक्शन आ रही है। और क्या चाहिए, पेशेंस आ रहा है। तो 3 P आ चुके हैं, प्रोटेक्शन, पावर एंड पेशेंस। आपको ये जो भी सिचुएशन चल रही है उसको बियर करने की पेशेंस आ रहा है और उससे लड़ने का, इस जोन से निकलने का पावर आ रहा है। प्रोटेक्टिव हैं आप, बहुत कुछ रिलीज करेंगे। जो भी बोझ चल रहा है, जो भी चीज़ें चल रही हैं आपके माइंड में बाहर बनाए हुए हैं, वो रिलीज करेंगे आप। तो एंड कम्युनिटी, और कम्युनिटी यानी कि जिस कम्युनिटी को आप बिलोंग करते हैं, यानी कि जो आप डिजर्व करते हैं, जैसे कि वाइट बटरफ्लाई है तो प्योरिटी, तो प्योर फॉर्म में एनर्जीज या लोग आपके आसपास आएंगे जो जेन्युइन होंगे, जो आपके लिए बहुत आपको मोटिवेट करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे आपके पास एनर्जीज आ रही हैं, गाइडेंस आ रही है और लोग आ रहे हैं जिनसे आप कुछ भी आराम से जिन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, जिन पर आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जी से आपको ब्लेस किया जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, पेशेंस, प्रोटेक्शन, पावर एंड रिलीज एंड द कम्युनिटी। और क्या चाहिए होता है, तो रेनबो भी दिख रहा है यहाँ पे। रेनबो मतलब दिख गया तो यानी कि हर तरफ से हैप्पीनेस। ओके, इस कम्युनिटी के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं और ये आपको लगातार मोटिवेट करेगी, आगे बढ़ाएगी। आपकी खुशियों में उनकी खुशी होगी। ओके, और आपकी खुशियों के लिए वो बहुत कुछ आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये एंजल्स की गाइडेंस थी आज के लिए। आई होप एंजल्स गाइडेंस आपको, एंजल्स मोटिवेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर इसमें से कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट एंड डू लाइक, सब्सक्राइब। आपकी एनर्जी से जुड़ के यहाँ आपकी रीडिंग्स आती हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और angels will be back soon with some another beautiful messages. Till then, bye for now.